हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इंडोनेशियन हॉरर मूवी एक्सप्लेन करूंगी जो कि रियल स्टोरी पर बेस्ड है। इसका नाम के एंड द डांसिंग विलेज है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि 6 बच्चे अपने किसी कॉलेज प्रोजेक्ट या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए एक विलेज में आते हैं और वो विलेजर्स की हेल्प के लिए आते हैं ताकि उन्हें डिग्री मिल सके, और इसके बिना उन्हें डिग्री नहीं मिल सकती, जो कि हर कॉलेज के अंदर होता है। मतलब अगर आप अपना मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं करोगे तो आपकी डिग्री के ऊपर खतरा आ सकता है। अब उनकी उस गांव में एंट्री के लिए उनका हेल्पर होता है गुरु, जो उसी विलेज में रहता था। अब बात करें तो इस विलेज के अंदर आने की, तो यहाँ पर बहुत ही कच्चा सा और पतला सा ब्रिज है जिससे होकर आना पड़ता है। यहाँ पर बाइक से अंदर जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कार वगैरह जा नहीं सकती। इस गांव में बहुत ही कम लोग रहते हैं और यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं जो रिचुअल में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वो चीजें यहाँ पर क्यों हैं इस बारे में उन 6 बच्चों को नहीं पता। लेकिन जब इस बारे में हमें और आप लोगों को पता लगेगा तो आपकी रूह कांप जाएगी। इन बच्चों के नाम होते हैं नूर, अय्यू, वायु, विद्या, भीमा और एंटोन। अब नूर को वहाँ आते ही कुछ अजीब सा फील होता है और विद्या को वहाँ आते ही गामेलान सुनाई देता है, जो कि एक तरह का गाना और डांस की सेरेमनी होती है इंडोनेशिया के अंदर। अब जितनी भी गर्ल्स होती हैं वो मिसेस सुंदरी के साथ रुकती हैं और सारे बॉयज साथ वाले घर में। अब विद्या उन सबको बताती है कि उसने सच में गामेलान की आवाज सुनी थी, लेकिन सुंदरी उसे कहती है कि तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए क्योंकि इन सब की आवाज सुनना ठीक नहीं है। खैर, विद्या को रात को एक शैडो दिखाई देती है और वो उससे डरकर सो जाती है। तभी हम एक ओल्ड स्पिरिट को देख सकते हैं जो नूर को सहलाकर सुला रही थी, जिसका राज हमें वीडियो के एंड में पता चलेगा। अगले दिन प्रभु उन्हें गांव घुमाने ले जाता है और वो उन्हें घुमाने के लिए एक कब्रिस्तान में ले जाता है जहां पर 10 साल या उससे छोटी उम्र के बच्चों को दफनाया जाता था। और इस गांव में एक भी छोटा बच्चा नहीं था। मतलब इन गांव वालों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो की हुई थी। तभी उन सबको एक फॉरेस्ट दिखाया देता है जिसके अंदर जाने से गुरु उन्हें स्ट्रिक्टली मना कर देता है और उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक तपाक तिलास नाम की जगह है जहाँ पर जाना बिल्कुल ही मना है, और अगर वो वहाँ पर गए तो उनका जिंदा रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद ये 6 दोस्त 3 ग्रुप में बट जाते हैं ताकि वो लोग इस गांव की हेल्प कर सकें। अब आयु बीमा को अपनी टीम में ले लेती है क्योंकि वो उसे लाइक करती थी। बीमा रियल में विद्या को लाइक करता था और ये जो स्टोरी है ना, ये इन तीनों से ही रिलेटेड है। और नूर यहाँ पर एक स्पेशल चाइल्ड है और ये मूवी देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया, ये स्टोरी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है और इस मूवी को आप लोग ऐसे देखना कि जैसे एक रियल स्टोरी आप लोगों के सामने चल रही है। हम देखते हैं कि नूर और विद्या नहाने जा रहे होते हैं जहां पर नूर को एक इवल एंटिटी दिखाई देती है और वो वहां से बिना नहा ही बाहर चली जाती है। तभी विद्या नहाने जाती है और नूर उसे बाहर से देख रही होती है क्योंकि वो जानती है कि अंदर एक इवल एंटिटी है और उसे अपनी दोस्त की चिंता हो रही थी। तभी उन्हें वहां पर एक खूबसूरत डांसर दिखाई देती है जो ठीक विद्या के सामने खड़ी हुई थी। तभी वो वहां से गायब हो जाती है और वो दोनों डरकर बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक स्विमिंग पूल टाइप था जहां पर पुराने जमाने में फीमेल डांसर नहाया करती थी। और ये डांसर जो भी थी, इनका राज थोड़ी देर में खुल जाएगा। और हम एक चीज को नोटिस करते हैं कि जहां पर भी ये डांसर होती है वहां पर हम स्नेक्स को देख पाते हैं। तभी हम देखते हैं कि नूर प्रभु के साथ एक मब्बा के पास जाती है जो कि एक उस्ताद थे। अब उस्ताद जी नूर को एक कॉफी ऑफर करते हैं और ये जो कॉफी थी ना, ये तरीका है जिससे मब्बा ये पता कर सकते हैं कि क्या किसी के पीछे कोई भूत या डीमन तो नहीं है। अब ये जो कॉफी है ना, अगर ये कड़वी लगे तो मतलब कोई भूत नहीं है, लेकिन अगर ये मीठी लगे तो मतलब कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और ये जो कॉफी है ये भूतों को बहुत पसंद थी, इसीलिए मब्बा इस कॉफी को यूज किया करते थे। और ये सब चीज हम देख चुके हैं कि ये ऐसी चीजें डीमंस को बहुत पसंद होती हैं। और जो ये कॉफी होती है ना, ये नॉर्मल कॉफी नहीं होती है, इसके अंदर एक स्पेशल पाउडर पड़ा हुआ होता है। नूर इस कॉफी को पीती है और इससे पता चल जाता है कि उसके पीछे एक डीमन है। और मब्बा यहाँ पर एक जानवर की बलि देकर सब कुछ ठीक कर देते हैं और हम देखते हैं कि मब्बा के पास एक डीमन होता है जो कि एक डॉग की फॉर्म है।
और वो डॉग उस मीट को उठाता है और एक ह्यूमन शेप में आ जाता है और वहां पर खड़ा होकर खाने लगता है। और हमें पता चलता है कि जो मब्बा थे ना, वो डीमन से लड़ने के लिए डीमन का ही इस्तेमाल कर रहे थे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि विद्या उठ जाती है और उसे नूर अपने सामने डांस करती हुई दिखाई देती है। और हम सबको पता चलता है कि ये डांस कोई और नहीं, विद्या ही कर रही थी नींद में। और अब उसे हेलोसिनेशन होने लगे थे। तभी एंटोन के साथ प्रभु उन्हें मब्बा के पास ले जाते हैं। मब्बा उन्हें कॉफी देते हैं जो कि आयु और एंटोन को कड़वी लगती है लेकिन विद्या को मीठी लगती है। तभी मब्बा उसे एक टीका लगाकर बोलते हैं कि अब सब कुछ ठीक है और वो भी ठीक हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि प्रभु उन्हें बताता है कि बीमा के साथ कुछ भी ठीक नहीं है और उन्हें उसके बेड के नीचे बहुत ही अजीब सी चीजें मिलती हैं, जैसे कि खाना और कुछ रिचुअल टाइप चीजें। वो उसे बताता है कि उसे उसके कमरे से औरत की आवाज आती है। चौंकाने वाली बात कि उन्हें वहां पर सांप वगैरह दिखते हैं जो कि उस डांसर से रिलेटेड हैं। तभी हम देखते हैं कि विद्या को नूर 2 बार दिखाई देती है। वो बहुत डर जाती है। तभी उसे सभी पानी लाकर देते हैं और उसके मुंह से बालों का गुच्छा निकलता है। मतलब मब्बा ने जो किया था वो काम नहीं आया था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बीमा और आयु बैंगल के ऊपर बात कर रहे थे जो उसने उसे दिया था विद्या को देने के लिए। और वो बोलती है कि वो बैंगल खो गया है, जिस पर बीमा बहुत गुस्सा करता है। मतलब यहाँ कुछ तो गड़बड़ थी। तभी सभी लोग डिसीजन लेते हैं कि वो सब यहाँ से चली जाएंगे। तभी आयु मना कर देती है। तभी नूर तबाक क्लास से भीमा और वायु को बाहर आता देखती है, जहाँ पर वो दोनों इंटीमेट हुए थे, जहाँ पर वो उससे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि भीमा तो वायु को पसंद नहीं करता था, वो तो विद्या को पसंद करता था। अब इसके पीछे भी एक गहरा राज छिपा हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वायु और विद्या सामान लेने के लिए बाहर जा रहे होते हैं। तभी वो डम्पलिंग वाला उन्हें कहता है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ की जो स्पिरिट थी ना, वो बाहर से आए लोगों को मार देती थी। उन सब के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उनकी बाइक रास्ते में खराब हो जाती है। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखता है जो उन्हें अपने साथ गामेलान की तरफ ले जाता है। वहाँ पर नाच गाना चल रहा था। तभी वो वहाँ पर आते हैं और उन्हें वहाँ पर वही डांसर दिखाई देती है जो नूर और विद्या को दिखाई दी थी। विद्या इन सब चीजों से डर जाती है लेकिन वायु उसे देखकर मदहोश हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही सुंदर थी। तभी उन्हें वहाँ खाना दिखता है और वो खाना खाते हैं और अपने दोस्तों के लिए भी पैक करवा लेते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि तुम्हारी बाइक ठीक हो गई है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही वहां से जाने लगते हैं, वो सभी लोग जो कि वो डांसर, वो बूढ़ा, सभी उन्हें देखने लगते हैं। और जैसे ही वो घर आकर उस पैकेट को खोलते हैं ना, उसमें खाना नहीं होता, उसके अंदर एक मंकी का कटा हुआ सिर होता है। यहाँ पर नूर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और वो सभी के बैग को चेक करने लगती है। तभी वहां पर पजेस हालत में विद्या आ जाती है जो उसे बोलती है कि वो उसके काम में टांग ना अड़ाए। जहाँ कि हम समझ पाते हैं कि या तो वो पजेस है या फिर उसके रूप में कोई डीमन है। तभी भीमा नूर को बताता है कि उसने एक ड्रीम देखा है जिसमें वो विद्या को बचाने के लिए उस डांसर से डील कर लेता है और उस सपने में उसने देखा कि बहुत सारे सांप विद्या को जकड़ लेते हैं। सांप से मतलब वो डांसर, और उसने उसके साथ बहुत भयानक डील कर ली थी। और इसके अलावा उसने एक चीज और कर ली थी जो कि बहुत ज्यादा भयानक थी। और नूर समझ जाती है कि वो कोई और नहीं है, वो वही जिन है जो उसे किसी और फॉर्म में नहीं, सिर्फ डीमन की फॉर्म में दिखाई देता है। अब इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि आयु ने भी उस डीमन के साथ एक समझौता कर लिया था, जिसकी वजह से उसने वो स्कार्फ ग्रीन कलर का उसे दिया था। और वो जो बैंगल थी ना, वो भी आयु के पास थी। मतलब ये सारा मामला बहुत पेचीदा था। तभी सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी इस प्रोजेक्ट को यहीं पर छोड़ेंगे और वापस अपने घर चले जाएंगे। अब प्रभु भी इस चीज का जिम्मेदार खुद को मानने लगता है और रोने लगता है और सबको कहता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है और उन सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बच्चे अब तक यहाँ इसीलिए थे क्योंकि इन्हें अपनी डिग्री का डर था। तभी विद्या को जंगल में जाते हुए भीमा दिखता है जो कि कोई और नहीं, उसकी स्पिरिट थी। अब उसे भीमा की स्पिरिट उसी डीमन के साथ दिखाई देती है। तभी वो बूढ़ा आदमी विद्या को अपने साथ ले जाता है जो कि उन्हें गामेलान में यानी कि जंगल में मिला था जब उनकी बाइक खराब हो गई थी। और ये जगह कोई और नहीं होती, वही कर्स जंगल होता है जिसका नाम था पाक तेलाक्ता, जहाँ जाने से प्रभु ने उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया हुआ था।
तभी विद्या को वहां पर आयु दिखती है जो कि उस डांसर जैसी ही लग रही थी और वो रोते हुए डांस कर रही थी क्योंकि वो असल में करना नहीं चाहती थी और ये सब उसकी की हुई डील का ही पार्ट था। तभी नूर उठती है और उसे आयु की बॉडी बहुत ही अजीब हालत में मिलती है, वो कि ठंडी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके सोल को किसी ने बाहर निकाल लिया हो, जो कोई और नहीं वही जिन था। तभी नूर अपने दोस्तों को बचाने के लिए मब्बा के पास जाती है और उन्हें वही कड़ा और वो ग्रीन स्कार्फ देती है। तब मब्बा उसे बताते हैं कि वो कोई स्पिरिट नहीं है, वो एक धुआं है जो सबको ये बताना चाहती है कि वो सभी स्पिरिट्स की रानी है। और यहाँ पर उसने हर किसी को अपना नाम धुआं ही बता रखा था क्योंकि अगर वो किसी को अपना असली नाम बता देती तो उसे कोई ना कोई कंट्रोल कर सकता था। तभी मब्बा उन्हें बताते हैं कि उसका रियल नेम बादर बुई है, जिसने कि भीमा और वायु को अपने जाल में फंसा लिया था और उनके स्पिरिट्स को कैद कर लिया था। और उसे एक स्टार्टिंग में वार्निंग भी दी गई थी जो कि एक ओल्ड स्पिरिट ने दी थी। जैसे कि हमने शुरुआत में देखा था एक ओल्ड स्पिरिट को, उसने उसे बोला था कि उसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद को संभालना है और वो किसी और को नहीं बचा सकती। अब मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि ये जो दुआ है ना, ये एक लेडी होगी पहले जिसके साथ कुछ गलत किया होगा इस गांव में, जिसकी वजह से ये यहाँ पर अपना बदला ले रही है। हम देखते हैं कि वो डीमन विद्या को भी डील देती है क्योंकि वो विद्या और भीमा दोनों के साथ रहना चाहती थी। तभी मब्बा अपने डॉग को उस डीमन के पास भेज देते हैं और उसे विद्या को छोड़ना पड़ता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी गांव वाले विद्या और उसके कुछ दोस्तों को लेकर बाहर आ रहे होते हैं क्योंकि गांव वाले उन सभी को वहां पर ढूंढने के लिए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भीमा और वायु की स्पिरिट को उस डीमन ने अपने कब्जे में ले लिया था और उनकी स्पिरिट उसके पास थी, इसीलिए इनका शरीर बहुत बुरी तरह अकड़ गया था। तभी हम देखते हैं कि बाकी बचे हुए बच्चे वापस चले जाते हैं और उन्हें अपने दोनों दोस्तों को वहां छोड़ना पड़ता है। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में तो भर्ती कराया जाता है, लेकिन वहां 4 दिन बाद उन दोनों की मौत हो जाती है। अब हम बात करें उन खबरों की, इस गांव में छोटा बच्चा क्यों नहीं था, क्योंकि इन सभी लोगों ने अपने बच्चों को उस डांसर को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि ये लोग यहाँ पर शांति से रह सकें। और हमें पता चलता है कि नूर यहाँ पर सेफ क्यों थे, क्योंकि जो वो ओल्ड स्पिरिट थी ना, वो इसकी गार्डियन एंजल बन चुकी थी और वो हर टाइम इसकी रक्षा कर रही थी। और अब कई सालों बाद जब नूर का इंटरव्यू लिया जाता है तो वो उन सबको अपनी कहानी बताती है और कहती है कि ये कहानी सबको पता लगनी चाहिए, लेकिन उनके दोस्तों का और उसके कॉलेज का नाम इस बीच में नहीं आना चाहिए। और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।